Hello learners, today we are going to discuss चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि डिफरेंसेस क्या होते हैं हमारे। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड यानी कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अब हमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, जो हम लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो कपड़े हम वियर करते हैं, गेम्स वी प्ले एंड थिंग्स वी सेलिब्रेट, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं? जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस के द्वारा ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। अब आप इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या देखोगे, डाइवर्सिटी देखोगे। नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है हमें, तो देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। देर आर 8 मेजर्स रिलीजन्स है हमारे वर्ल्ड में, एवरी सिंगल ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया। यानी कि हमारे पास 8 मेजर रिलीजन्स हैं जो हमारे भारत में एवरी सिंगल्स क्या किए जाते हैं, प्रैक्टिस इन इंडिया है। हमारे पास 1600 लैंग्वेजेस हैं डेट आर पीपल मदर टंग, एंड हमारे पास मोर देन 100 क्या है, हमारे पास डांस की फॉर्म्स हैं। ये जो सभी डाइवर्सिटी हैं ये हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती हैं। क्यों नहीं की जाती हैं? क्योंकि जो पीपल होते हैं वो सेफ एंड सिक्योर उन्हीं पर्सन्स के साथ फील कर पाते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे बातें करते हैं, ड्रेस एंड जो उनकी थिंकिंग होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। सम टाइम हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पीपल से हम मीट करते हैं एंड हम उनको क्या फाइंड करते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंजर एंड अनफेमिलियर है। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, रीज़न नहीं जान पाते हैं हम कि वो हमसे डिफरेंट क्यों है। पीपल आल्सो सर्टेन एटीट्यूड, यानी कि जो पीपल होते हैं वो बहुत तरीके के एटीट्यूड एंड ओपिनियन बना लेते हैं जो उनके जैसे नहीं दिखते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, जैसे हम विलेजर्स को क्या करते हैं, विलेजर्स को हम एज इग्नोरेंट करते हैं, एंड सी पीपल जो हमारे सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो क्या होते हैं, एज मनी माइंडेड एंड लेजी। अब यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है, जब हमारा ओपिनियन कुछ पीपल्स के रिगार्डिंग हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, हम उनको एज ए लेजी देखते हैं, स्टिंगी पीपल बोलते हैं हम उनको। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट या क्या करते हैं, बिकम प्रीजुडिस हो जाते हैं जो हम अपने साथ लेके चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, तो प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, प्रीजुडिस मीन्स यानी कि जब हम अदर पीपल को जज करते हैं एज ए नेगेटिवली एंड सी दैम एज, उनको हम क्या करते हैं, इन्फीरियर देखते हैं। व्हेन वी थिंक दैट ओनली, यानी कि जब हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर वे, किसी भी चीज़ को करने का तरीका एक ही बेस्ट वे है, एंड जो अदर थिंग्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। वी मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करते हैं। अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं, इफ़ वी स्पीक इंग्लिश इन द बेस्ट लैंग्वेज। अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश क्या है, हमारी बेस्ट लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि जो हमारी अदर लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, हम उनको नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल, हम उन पीपल्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे जो क्या करते हैं, इंग्लिश से अदर लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। वी कैन बी प्रीजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, प्रीजुडिस कर सकते हैं। यानी कि जैसे पीपल्स का जो रिलीजियस बिलीफ होता है वो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट होता है, कलर ऑफ देयर जो स्किन होता है वो भी डिफरेंट होता है, जिस रीजन से वो आते हैं, एरिया से आते हैं, वो सभी पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो एसेंट दे स्पीक इन द क्लोथ्स दे वियर एटसेट्रा, ये सभी क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। Often our prejudice about other are so strong that we don't want to form friendship with them। यानी कि जब हम पीपल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करते हैं, अपने से डिफरेंट फाइंड करते हैं, तो हम उनके साथ क्या करते हैं, फ्रेंडशिप भी हम करना नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी में इवन एक्ट इन अ वे, यानी कि इस तरीके से हम उनके साथ रिएक्ट कर देते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, यानी कि अब हम प्रीजुडिस के बाद क्या कर लेते हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं, हम सब फैमिलियर हैं जेंडर डिफरेंसेस से। नीचे हमें क्या है, एक स्टेटमेंट
बहुत सारी स्टेटमेंट गिवन है, उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है अप्रोप्रिएट जो हम उसके बारे में सोचते हैं। तो हमने नीचे एक स्टेटमेंट ली है यहाँ पे, दे डोंट क्राई, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमने ली है, दे डोंट क्राई। यू विल सी डेट दिस इज अ क्वालिटी डेट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन, यानी कि हमने देखा है कि ये जो क्वालिटी है वो एसोसिएट करती है हमारे बॉयज़ एंड मैन से। अगर कोई बेबी या चिल्ड्रन गिर जाता है और हर्ट हो जाता है तो उसके पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर उसको क्या कह के कंसोल करते हैं, डोंट क्राई यू आर ए बॉय। बॉयज़ क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग डैट, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो इसी चीज़ में बिलीव करने लगता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो रोते नहीं हैं। अगर कई बार बॉय फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, यानी कि अपने आप को रोक लेता है ये सब करने के लिए, क्योंकि वो बिलीव करने लगता है कि जो क्राइंग है वो एक साइन होता है, हमारे वीकनेस का साइन होता है। सो इवन दो बोथ बॉय एंड गर्ल्स कम समटाइम क्या करते हैं, वांट टू क्राई स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री या फिर पेन में होते हैं, तो क्या करते हैं, क्राई करने की कोशिश करते हैं। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cry, then he feel that other will क्या करेंगे, उसको टीज करेंगे या उसके ऊपर हंसेंगे। And so he stop himself from doing so in front of others. यानी कि दूसरों के सामने वो क्या करता है, अपने आप को रोक लेता है। ये एक वे है, दिस इज द वे boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. यानी कि हम बिना थिंक करे क्या कर लेते हैं, इन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू अ इमेज, यानी कि एक इमेज के अंदर रख देते हैं हम, जो हमारी सोसाइटी ने हमारे अराउंड क्रिएट की हुई है। अभी यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दी है हमें, जैसे दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रही है, हाउ दीज आर अप्लाई टू गर्ल्स, यानी कि ये सब चीज़ें क्या है, गर्ल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। डू गर्ल्स पोजेज दीज क्वालिटी एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। आगे हम बात करते हैं कि स्टेरियोटाइप की, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो स्टेरियोटाइप हमारा होता क्या है, जब हम वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज तो हम क्या कर देते हैं, एक स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर देते हैं। व्हेन पीपल से डैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि रीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल, डम, तो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं। देर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, हाँ एवरी रिलीजन्स के अंदर, एवरी ग्रुप के अंदर, वेदर रिच और पुअर है हमारा, मेल या फीमेल है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम, यानी कि सभी पर्सन हमारे सेम नहीं हो सकते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमें स्टॉप करता है, रोकता है एक दूसरे पर्सन की यूनिक जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसकी ओन स्पेशल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसकी स्किल्स हैं, वो हमसे क्या है, जो डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, हम उसके बारे में देखते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, यानी कि वो क्या कर देते हैं, एक ही पैटर्न के अंदर बहुत सारे पीपल्स को पुट कर देते हैं कि ये पीपल इस टाइप के हैं। तो स्टीरियोटाइप हमें अफेक्ट करता है एंड दे प्रिवेंट अस डूइंग सर्टेन थिंग्स डेट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, यानी कि कुछ चीज़ें हमें करने से स्टीरियोटाइप फिर रोक देता है जिनके अंदर हम अच्छा भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब हमारा डिस्क्रिमिनेशन यहीं से क्रिएट हो जाता है जब हम पीपल एक्ट करता है देयर प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, यानी कि जब कोई पर्सन प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप के अंदर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे तो वहीं से क्या हो जाता है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, यानी कि आप ऐसा कुछ करते हैं जहाँ से आप दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। यू स्टॉप दैम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, taking up jobs, stop them from living in certain neighbors, prevent them from taking water from the same well and hand pump, not allowed them to drink tea in the same cup या फिर ग्लास के अंदर,
तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन सभी चीज़ों यानी कि जो चीज़ें हम करते हैं वो कोई अगर सामने वाला दूसरा बंदा कर रहा है, हम उसको स्टॉप कर रहे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट क्रिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे रीजन से होता है। हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, स्टोरी गिवन थी हमें समीर एक एंड समीर दो की, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। कैसे कैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे समीर एक एंड दो की अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर में, तो जो उन दोनों का जो रिलीजियस था वो क्या था, डिफरेंट था। तो दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंसेस थे वहाँ पे। कैन आल्सो बी अ, यानी कि जो ये डाइवर्सिटी है ये सोर्स हो सकती है हमारे डिस्क्रिमिनेशन का। ग्रुप ऑफ पीपल हु में स्पीक अ सर्टेन, जैसे बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं वो स्पीक करते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर रहते हैं। ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट एज देयर कस्टम एंड प्रैक्टिस में बी सीन एज, यानी कि उनको क्या दिखा देता है, वो इन्फीरियर दिखा देता है। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें, समीर जो टू था वहाँ पे, वो क्या था, उनका जो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड था, यानी कि समीर दो था जो, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंसेस है, not a form of diversity but of inequality. People who are poor do not have the रिसोर्सेज, और जो मनी होते हैं वो क्या उनके पास सफिशिएंट नहीं होते हैं उनकी बेसिक नीड फूड एंड क्लोथिंग शेल्टर को मीट करने के लिए। तो दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे हम वो फील करते हैं, ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर उनको क्या किया जाता है, बैडली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो क्या है, दे आर पुअर। सम पीपल में एक्सपीरियंस, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक तो वो क्या है, पुअर है, एंड दूसरा क्या है, वो बिलोंग करते हैं एक सर्टेन कल्चर से या फिर ऐसे ग्रुप से, रिलीजन से, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको वैल्यू नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर one or more of these regions. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. यानी कि नीचे हमें क्या है, एक फेमस जो इंडियन है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उनकी स्टोरी नीचे गिवन है, कैसे कैसे उनके साथ कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो इससे हम क्या कर पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होता कैसे है। तो देखते हैं हम कि क्या गिवन है हमें नीचे। तो जो डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर थे वो हमारे ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया थे। शेयर इज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि फर्स्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो अपना शेयर कर रहे हैं, जो कब हुआ था उनके साथ, 1901 में, जब वो 9 ईयर ओल्ड थे। जब वो कहाँ जा रहे थे, ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन टू मीट हिज फादर, यानी कि अपने फादर को मिलने के लिए वो कहाँ पे जा रहे थे, कोरेगांव जा रहे थे। अब कोरेगांव कहाँ पे है, नाउ इन महाराष्ट्र के अंदर है। तो स्टोरी गिवन है यहाँ पे, लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप, बहुत लंबा वेट करने के बाद कोई भी नहीं आया। 1 घंटे के बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टेशन मास्टर आता है इंक्वायरी करने के लिए। ही आस्क्ड, उसने हमसे टिकट के लिए पूछा, वी, हमने उसको शो किया, वी शोड देम टू हिम। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टेरिड, वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड ऑफ कोरेगांव, जाना था हमें, हम अपने फादर का वेट कर रहे हैं एंड इसका उसके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं, बट ना तो फादर आए हैं ना उनका कोई सर्वेंट आया है। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच, यानी कि हमें नहीं पता है कि हम कोरेगांव कैसे जाएं। हम लोग क्या थे, वेल ड्रेस थे, हमारे ड्रेसेस को देख के या फिर टॉप को देख के कोई भी मतलब ये एस्टिमेट नहीं कर सकता था, यानी कि ये पता नहीं लगा सकता था कि हम किससे बिलोंग करते हैं। वी वर चिल्ड्रंस ऑफ द अनटचेबल्स। तो इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर था स्टेशन मास्टर की वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रंस, एंड वॉज एक्सट्रीमली टच एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। एज इज यूजल अमंग द हिंदूज, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वर वी, यानी कि उसने, हाँ, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। तो विदाउट अ मोमेंट थॉट मैंने बोला कि वी वर मेहर्स। मेहर्स क्या होते हैं अब यहाँ पे,
एक मेयर्स यहाँ पे होता है, मेयर इज अ वन ऑफ द कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी है जो ट्रीटेड की जाती है एज अ अनटचेबल इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। He was turned, his face underwent a sudden change. We could see that we was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes later, the sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master also left us. We were quite bewildered that the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme, यानी कि लास्ट में क्या हुआ, सैडनेस फील हुआ. आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर वापस आता है एंड आस्क्ड अस व्हाट वी पर्पस टू डू. वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलॉक कार्ट ऑन हायर वी कुड गो टू, यानी कि हमें अगर एक बुलॉक कार्ट दिया जाएगा तो हम कोरेगांव रीच कर सकते हैं. एंड इफ इट वाज not very far, we would like to start straightway. There were many bullock carts playing for hire, but we, यानी कि यहाँ पे फिर उन्होंने रिप्लाई किया स्टेशन मास्टर ने, डेट वी वर मेहर्स, यानी कि तुम लोग क्या हो, मेहर्स हो, एंड हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफर बीइंग polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes. वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, यानी कि हमने फिर डबल फेयर पे करने के लिए भी बोला, बट हमने क्या फाइंड किया वहाँ पे कि जो मनी है वो हमारी काम नहीं कर रही है. द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू. हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट, यानी कि पीपल्स का कितना डिफ़िकल्ट होता होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करना. Insulting and hurtful to have people move away, refuse to touch you, allow you to drink water from the same sources as they do. आगे हम बात करते हैं striving for equality. The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equality. दलित जो वुमेन थी, ट्राइबल्स थी, जो हमारे पीजेंट थे, fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out earlier, many Dalit organized themselves to gain entry into temples who demanded that they should have as much as right to दो दीज आइडल्स आर क्या हमारे एंड्रीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ये पॉइंट चैप्टर पॉइंट आउट करता है इनइक्वलिटीज़ के अंदर जो हमारी आज भी एग्जिस्ट करती हैं. आगे हम बात करते हैं इक्वलिटी क्या है. इक्वलिटी एक वैल्यू है हमारी डेट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी. पॉजिटिव जो एक्शन लिए जाएंगे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वो नेसेसरी हैं. मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस.